प्रश्नावली 1 का जो है ना, अब 1 के में जो है 4 के तीसरा क्वेश्चन है। पर तो क्या कर रहा है, दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। सबसे पहले तो हम पूर्णांक निकालेंगे और पूर्णांक निकालने के बाद उसको वर्ग करेंगे। प्रश्न समझ गया? दिखाना है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में कौन से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। समझ गया? संकेत में तुमको दे दिया है समझने के लिए, भाग लेमा में b बराबर 2 रखे तो a बराबर 2q या 2q + 1, इनका वर्ग करने पर a स्क्वायर को 4m या 4m + 1 के रूप में लाए। संकेत दे दिया है कि 4m चाहे 4m + 1 के रूप में, एकरा रूप में यानी ऐसने रूप में, चर कोई रहे से मतलब ना है। सबसे पहले अब देखो प्रश्न समझते हैं। प्रश्न में तुमको क्या करा है, दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, 0 अथवा 1। शेष क्या बचेगा, 0 अथवा 1। तो 0 अथवा 1 केकरा से भाग देने पर बचता है, ये देखो तो केकरा से कम है, 2 से कम है। शेष 0 तो है, 1 तो है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि भाग 2 से दिया जा रहा है। भाग कितना से दिया जा रहा है, 2 से। समझ गए? चलो तो इसको बनाते हैं। चलो 4 का कामा है, तीसरा है। चलो यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है, a बराबर BQ + R। समझ गया? R क्या रहता है, R या तो 0 से बड़का रहता है चाहे 0 से छोटा रहता है, लेकिन B से छोटा रहता है। अभी फ़ोन आ रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। R क्या रहता है, 0 से बड़का रहता है चाहे 0 के बराबर होता है, लेकिन B से छोटा रहता है। देखो क्या कहे, शेष कितना बचता है भाग देने पर, 0 अथवा 1, यानी 2 से कम है। तो b बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर, 2। b बराबर 2 रखने पर a बराबर क्या होगा, 2q + r, है ना। यानी r होगा 0 से बड़का होगा चाहे बराबर होगा, लेकिन 2 से, ये सब समझ गया ना, यहाँ तक ले बता दिए थे। अर्थात r बराबर क्या होगा, अर्थात r बराबर 0 होगा या 1 होगा। अतः अब इसमें हम रखेंगे r बराबर एक बारी 0 एक बारी 1। a बराबर क्या होगा, 2q अब +0, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अतः a बराबर 2q रहेगा, या एगो और रहेगा a बराबर 2q, एगो r बराबर 1 रखेंगे तो +1। अब वर्ग करने पर कौन सी, तनका अब इसको समझाते हैं थोड़ा, ठीक हो गया।